ऑलराइट गाइस, लेट्स गो। सो वीडियो होने वाला है इंडियाज गॉट लेटेंट सीजन 2 के बारे में। और ऑनेस्टली गाइस, मैं आप लोगों से भी पूछना चाहता हूँ कि जो आपने सीजन 1 देखा, इंडियाज गॉट लेटेंट सीजन 1 समय रैना का शो, जो आपने सीजन 1 देखा, वो आपने इतना एंजॉय क्यों किया? और कितने लोगों ने सीजन 1 सिर्फ इसलिए देखा कि उसके जो कंटेस्टेंट्स थे वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे? आई गेस नहीं। हमने वो सीजन 1 इसलिए नहीं देखा और एंजॉय किया क्योंकि उसके अंदर जो कंटेस्टेंट्स आ रहे थे वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे। नहीं, हम देखते थे क्योंकि जो कंटेस्टेंट्स थे वो हमारे जैसे थे। कोई कॉन्टेस्टेंट गांव से आता था, कोई ऑकवर्ड होता था, कोई शहर से आता था, लेकिन उनके बीच के अंदर कॉन्फिडेंस और कॉन्फिडेंस के बीच की जो एक लाइन होती है उसके आसपास वो चल रहे होते थे। बस दे हैव समथिंग इन देयर माइंड टू शो टू द वर्ल्ड। और भाई टैलेंट की बात करूं तो टैलेंट कभी कभी प्रेजेंट सर बोलता था उस पूरे शो में। और ऐसा क्यों था? क्योंकि हम उन कॉन्टेस्टेंट्स में अपने आप को देखते थे, अंडर कॉन्फिडेंट, लोग क्या कहेंगे ये सोच रखने वाले। और काफी ज्यादा हद तक हम सब, हमारे अंदर जो एक फीलिंग है कि हम कुछ कर गुजरना चाहते हैं, कुछ उस दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि मुझ में भी ये टैलेंट है, मैं भी इस तरीके से बात कर सकता हूँ, मैं भी इस तरीके से कॉमेडी कर सकता हूँ, मैं भी ये बना सकता हूँ, कुछ करने का जज्बा बिना रिसोर्सेज के, बिना कनेक्शंस के। इसलिए वो शो ज्यादा रिलेटेबल लगता था, उसकी यूएसपी रिलेटेबिलिटी थी। लेकिन अब सीजन 2 में आप देखोगे कि इसमें कुछ अलग है, जो ऐसा लग रहा है कि आपसे वो थोड़ा सा दूर है, यू आर नॉट गोइंग टू कनेक्ट टू इट। और शायद इसी वजह से जो इंटरनेट है वो आज 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया है। हो सकता है 60% लोगों को पसंद आया हो, 70% लोगों को पसंद आया हो, 80% लोगों को पसंद आया हो। बट अगर मुझे ऐसा लगता है कि अगर 10% लोगों को भी अगर पसंद नहीं आया तो वो आप और हमारे जैसे लोग हैं, जिन्हें ऐसा लगा कि वो लेटेंट शो जो बहुत ही ज्यादा नेचुरल था, जस्ट लाइक समय रैना की कॉमेडी, जाकिर खान की स्टोरी टेलिंग, वो नेचुरलिटी खत्म हो गई उसके अंदर, सब आर्टिफिशियल सा होने लगा। तो एक हिस्से की जनता कह रही है कि पीक एंटरटेनमेंट, वहीं दूसरी साइड के लोग कह रहे हैं पहले जैसी फील नहीं है। आज हम कोई कंट्रोवर्सी डिस्कस नहीं करने वाले, फ्रैंकली। आज हम बात करेंगे रिलेटेबिलिटी की। वो कनेक्शन जो आपको जाकिर खान की स्टोरी टेलिंग में लगता है, वो कनेक्शन जो हम अधिकतर लोग जब मूवी देख रहे होते हैं कोई, तो उसमें फ्लो करते हुए फील करते हैं। क्योंकि आज इंटरनेट पे सबसे ज्यादा महंगी कोई अगर चीज है तो वो है कनेक्शन। एंड फ्रेंकली गाइस, वो टैलेंट नहीं है। सो वेलकम टू द वीडियो गाइस। और अगर आप भी उन लोगों में से हो जो रोज अपने ऑफिस से थक हार कर, अपने बॉस की डांट खाकर घर पर आकर कभी यूट्यूब की वीडियोस ऑन करते हो, देखते हो एंटरटेनमेंट के लिए, ताकि आपको उस रियलिटी से थोड़ी देर के लिए ही सही लेकिन थोड़ा सा रिलीफ मिले, वो थकान, मेंटल प्रेशर, वो बॉस के दिए हुए टारगेट्स, वो सब आपसे थोड़ी देर के लिए दूर हो सके, आप थोड़ी देर के लिए रिलैक्स कर सको, एंटरटेन हो सको, उसके लिए अगर आप यूट्यूब वीडियोस खोलते हो तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है। और वीडियो के एंड तक मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा जो आपका पूरा का पूरा पर्सपेक्टिव चेंज कर देगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इंडियाज गॉट लेटेंट का सीजन 1 इतना हिट क्यों हुआ था? वो हिट इसलिए हुआ था क्योंकि जो भी कंटेस्टेंट्स वहां आ रहे थे, दे वर शोइंग देयर कॉन्फिडेंस, नॉट देयर टैलेंट। वो अपना टैलेंट शो नहीं कर रहे थे। एक बंदा आता, जजेस उससे पूछते कि भाई क्या करते हो तुम, वो कहता मून वॉक करता हूं, और टूटी फूटी मून वॉक करके चला जाता है और सब हंसने लगते। जजेस हंस रहे हैं, कंटेस्टेंट हंस रहा है, भीड़ हंस रही है। और उस शो का वही मैजिक था, यहाँ पे कोई एक दूसरे पे नहीं हंस रहा था, सब साथ में हंस रहे थे। देयर इज अ डिफरेंस। और कमेंट्स में बताइए कि आपका जो फेवरेट कंटेस्टेंट था सीजन 1 का, वो कौन था? हाँ, वो टैलेंटेड नहीं होना चाहिए। सीजन 2 का एपिसोड 1 देखा और एक अजीब सी फीलिंग आने लगी, कंप्लीटनेस की। यू नो व्हाट हैपेंस व्हेन यू फील कंप्लीट? तब आपकी सारी इच्छाएं खत्म हो जाती है। वो ऐसा कंप्लीट सा शो था, उसमें कोई फ्लॉज नहीं थे, कोई उसके अंदर कमी नहीं थी। लाइट्स, कैमरा, एक्शन, कंटेस्टेंट सब वेल वर्स, सब अच्छे से बात कर रहे थे, उनका टैलेंट भी जस्टिफाइड था, बहुत अच्छे से उन्होंने अपना टैलेंट प्रेजेंट किया। लेकिन पहले जो वो शो था उसमें लोग हुआ करते थे, अब लोगों की जगह कैरेक्टर्स ने ले ली है। डिफरेंस बहुत ही सटल है। पहले लोग स्टेज पर आते थे, अब कैरेक्टर्स एंट्री लेते हैं। पहले बंदा अंडर कॉन्फिडेंट लगता था, अब स्क्रिप्ट रेडी कॉन्फिडेंस। पहले लगता था कि कोई भी बंदा है वो मेट्रो में बैठ कर आया है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि पीआर टीम ने इसे अप्रूव किया है और यहाँ पे स्टेज पे परफॉर्म करने के लिए। और देखो गाइस, फ्रैंकली इसमें कुछ बुराई भी नहीं है। बड़े शोज होते हैं वो इवॉल्व कर जाते हैं नेचुरली, उनको इवॉल्व होना ही पड़ता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जो इवोल्यूशन होता है वो शो की सोल ले जाता है, उसकी आत्मा ले जाता है। और उस शो के टाइम पे जब भी मैं उसे टीवी पे लगा कर देखता था तो आसपास वाले पूछते थे कि तू कौन सा शो देख रहा है, और मैं फ्रैंकली उनसे कहता था कि शायद ये कॉन्फिडेंस का शो है, टैलेंट शो तो नहीं है। वो पूछते ऐसा कोई शो होता है क्या, क्या कोई डांस कर रहा होगा या कोई गाना गा रहा होगा? मैंने बोला नहीं,
वो कॉन्फिडेंस शो करते हैं यहाँ पे। और फिर सीजन नंबर 2 के अंदर में वो ट्रम्प कैरेक्टर जो आपने देखा ही होगा, और मैं सच बोलूं ट्रम्प कैरेक्टर से मुझे कोई ज्यादा प्रॉब्लम भी नहीं है। प्रॉब्लम इंप्रेशंस की नहीं थी, प्रॉब्लम डिस्टेंस की थी। वो कैरेक्टर पता नहीं, मुझे लगा ही नहीं कि वो मेरे आसपास का है। कई बार आप रिलेट तब उस इंसान से करते हो जब वो आपके आसपास का होता है। जैसे जाकिर खान अपनी कहानियों में बताते हैं, अपनी जो स्टोरी टेलिंग में बताते हैं कि एक दोस्त है मेरा जो ऐसा करता था, तो आपका भी ऐसा दोस्त होगा जो ऐसा करता था। जाकिर खान कहते हैं कि माँ ने मुझसे ये कहा, आप भी रिलेट करते हो। और ये ट्रम्प कैरेक्टर इतना दूर का निकला कि उससे रिलेट कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। हाँ, जोक्स वर गुड। तो जो पिछला एपिसोड था उसके अंदर कंटेस्टेंट्स को देखकर ऐसा लग रहा था कि ये तो मेरे कोचिंग में बैठा हुआ एक बंदा था, ये मेरा पड़ोसी था, ये तो शर्मा जी का बेटा था। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि कंटेंट क्रिएट करने के लिए कंटेस्टेंट बन रहे हैं, कंटेस्टेंट बनने के लिए कोई कंटेंट क्रिएट नहीं कर रहा है। देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस, इसमें बहुत ज्यादा फर्क है। और गाइस सच सच बताना, आप लेटेंट क्यों देखते हो? समय के रिएक्शंस, कंटेस्टेंट्स या जजेस का स्कोर? एक वर्ड में कमेंट करो। और इंटरनेट की सबसे डेंजरस बात क्या है पता है आपको? सक्सेस। जिस दिन कोई शो सक्सेसफुल हो जाता है उस दिन एक्सपेक्टेशंस भी सक्सेसफुल हो जाती है और ऑडियंस फर्क करने लगती है, कंपेयर करने लगती है हर एपिसोड, हर कंटेस्टेंट, हर जोक और हर रिएक्शन। और जो क्रिएटर होता है, जो फाउंडर होता है इस शो का, उसके ऊपर एक प्रेशर आ जाता है कि मुझे ये शो पिछले शो से बेटर करना है, बड़ा करना है। फिर नेचुरली नॉर्मल लोग जो होते हैं वो कम होने लग जाते हैं, स्पेक्टिकल्स बढ़ने लगते हैं और वहीं से धीरे धीरे रिलेटिबिलिटी खत्म होने लगती है। और गाइस ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आपका स्कूल फ्रेंड जॉब लगने के बाद एक लिंक्ड इन इन्फ्लुएंसर बन जाएगा, और जब आप पहले मिलते थे तब वो कहता था कि चाय पीते हैं, अब कहेगा कि लेट्स डू अ नेटवर्किंग सेशन। भाई तू रोहित राहुल या जो भी XYZ तेरा नाम है वो है, तो HR डिपार्टमेंट नहीं है मेरे सामने। और मुझे पर्सनली ये लगता है कि इंटरनेट का एक रूल है, सोशल मीडिया का एक रूल है कि इंसान जितना बड़ा क्रिएटर बन जाता है ना, वो उतना ही जल्दी नेचुरल होना बंद हो जाता है। उसके लिए नेचुरल या कॉमन रह पाना बहुत ही मुश्किल होता है। और यही खास बात होती है सक्सेस की। सक्सेस आपके चारों तरफ एक बबल बना देता है, और उस बबल में जो भी लोग आपके साथ होते हैं वो कभी भी ये नहीं कहते हैं कि आपका आइडिया एवरेज है, डोंट डू दिस। वो कहते हैं वाह क्या आइडिया है, क्योंकि इतना बड़ा क्रिएटर जो बन गया है, वो इतना बड़ा स्टारडम हो गया है उसका, तो उसके आसपास के लोग उसे छोटा नहीं दिखाना चाहते या फिर उसे ये नहीं कहना चाहते कि नहीं ये दिस विल नॉट वर्क। वो उसे कहते हैं क्या आइडिया है सर जी, और वही सबसे डेंजरस होता है। लेकिन समय को क्रेडिट देना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि समय ने इंडिया में कॉमेडी का चेहरा बदल दिया। ही चेंज्ड द फेस टोटली। एक बड़ा रिस्क लिया, नया शो बनाया, कॉन्टेस्टेंट्स को प्लेटफॉर्म दिया। और ऑनेस्टली गाइस, अगर एक्सपेरिमेंट्स नहीं होंगे तो एंटरटेनमेंट भी बोरिंग लगेगा। इसलिए ये वीडियो हेट नहीं है, ये एक एक्सपेक्टेशन है। क्योंकि जब आप किसी चीज से प्यार करते हो तभी आप उसे कंप्लेन करते हो। जब आप इस शो से प्यार करते हो तभी आप इससे कंप्लेन भी करोगे। और कोई अगर किसी शो से प्यार नहीं करता है तो उसे वो फर्क नहीं पड़ता कि वो वहां क्या दिखा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कोई उस बारे में बात ही नहीं करता। और शायद लेटेंट की सबसे बड़ी खासियत क्या है मालूम है आपको? सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ना वो जजेस हैं, ना ही कोई कंट्रोवर्सी, ना ही कोई गेस्ट। उसकी सबसे बड़ी खासियत है वो एक ऑर्डिनरी आदमी, वो एक आम इंसान जो स्टेज पे जाके अपना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉन्फिडेंस दिखा रहा है। और जब तक आप उस आम इंसान में अपने आप को देखते हो तब तक वो शो आपको अपना लगता है। लेकिन जैसे ही उस शो के जो कंटेस्टेंट्स होते हैं वो बड़े हो जाते हैं, वो शो बड़ा हो जाता है, वो धीरे धीरे आपसे दूर चला जाता है। और मुझे उम्मीद है, और मैं समय से कहना भी चाहूंगा कि आने वाले एपिसोड्स में वो उस शो का जो रॉ नेचर था ना, वो उसे लेकर आए। रॉ कंटेस्टेंट्स, वो ऑकवर्ड सिचुएशंस और रियल टू हार्ट कंटेस्टेंट्स। क्योंकि वायरल मोमेंट्स प्लान नहीं कर सकते हो आप, वायरल मोमेंट्स दे जस्ट हैपन, वो हो जाते हैं। और इसीलिए हम लेटेंट देखते हैं। और अगर आप यहाँ तक वीडियो देख ही चुके हो तो कमेंट सेक्शन में लिख दो कॉमन, ताकि मुझे पता लगे कि आज भी इंटरनेट पे सबसे ज्यादा बड़ा सुपरस्टार वो एक ऑर्डिनरी इंसान ही है जो अपनी लाइफ चेंज करने के लिए बहुत कुछ कर रहा है। मैं मिलता हूं अगले वीडियो में गाइस, साइनिंग ऑफ।